घर का माहौल उस दिन बेहद तनावपूर्ण था। सुबह से ही रिमझिम के मन में बेचैनी थी। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। दूसरी ओर समीर का गुस्सा भी सातवें आसमान पर था। दोनों के बीच पिछले कई दिनों से छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन चल रही थी, लेकिन आज हालात कुछ अलग थे। आज उनके रिश्ते की परीक्षा होने वाली थी। समीर कमरे में इधर-उधर टहल रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रिमझिम उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समीर जैसे उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। अचानक उसने ऐसी कड़वी बातें कहनी शुरू कर दी, जिन्होंने रिमझिम के दिल को बुरी तरह घायल कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, समीर ने गुस्से से कहा। ये शब्द सुनते ही रिमझिम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि समीर, जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है, उसके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करेगा। रिमझिम ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने समीर को समझाने की कोशिश की कि वह गुस्से में ऐसी बातें न कहे, लेकिन समीर लगातार उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता रहा। उसके हर शब्द रिमझिम के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। कुछ देर तक रिमझिम चुप रही। उसने सोचा कि शायद समीर का गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन हालात उल्टे होते चले गए। समीर ने एक के बाद एक कई ऐसी बातें कह दीं, जिन्होंने रिमझिम के धैर्य की सारी सीमाएं तोड़ दीं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। रिमझिम की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं के पीछे दर्द के साथ साथ गुस्सा भी था। उसके भीतर दबा हुआ आक्रोश अब बाहर आने लगा था। वह लगातार अपमान सह रही थी और अब उसका सब्र जवाब देने लगा था। बस, बहुत हो गया समीर, रिमझिम ने कांपती हुई आवाज में कहा। लेकिन समीर रुका नहीं। उसने फिर एक ऐसी बात कह दी जिसने आग में घी डालने का काम किया। वह नहीं जानता था कि उसके शब्द किस कदर रिमझिम को अंदर से तोड़ रहे हैं। अचानक ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गुस्से और अपमान से भरी रिमझिम ने अपना आपा खो दिया। उसने समीर की ओर कदम बढ़ाए और आवेश में उस पर हाथ उठा दिया। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। समीर भी हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हमेशा शांत रहने वाली रिमझिम इतना बड़ा कदम उठा सकती है। दोनों कुछ क्षणों तक एक दूसरे को देखते रहे। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध था। रिमझिम के हाथ उठाने के बाद माहौल और ज्यादा गंभीर हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में पछतावा भी दिखाई देने लगा। उसे एहसास होने लगा कि गुस्से में उसने जो किया, वह शायद नहीं करना चाहिए था। दूसरी ओर समीर के मन में भी कई सवाल उठ रहे थे। क्या उसने सच में सारी हदें पार कर दी थीं? क्या उसकी कड़वी बातें ही इस स्थिति की वजह बनी थीं? या फिर दोनों के बीच जमा हुआ तनाव आज विस्फोट बनकर बाहर निकला था? कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। सन्नाटे के बीच केवल घड़ी की टिक-टिक सुनाई दे रही थी। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। रिमझिम धीरे धीरे पीछे हट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुद भी अपने इस व्यवहार से परेशान थी। उसने कभी नहीं चाहा था कि बात यहां तक पहुंचे, लेकिन लगातार मिले अपमान और दर्द ने उसे उस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां वह खुद पर नियंत्रण खो बैठी। समीर भी अब शांत हो चुका था। उसका गुस्सा धीरे धीरे उतर रहा था। वह सोचने लगा कि क्या उसने अनजाने में रिमझिम को इतना आहत कर दिया था कि वह खुद को संभाल नहीं पाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस घटना के बाद दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ आने वाला था। उनके बीच पैदा हुई दूरी अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। सवाल यह था कि क्या वे इस दूरी को मिटा पाएंगे? क्या समीर अपनी गलती स्वीकार करेगा? क्या रिमझिम अपने इस कदम के लिए खुद को माफ कर पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस घटना का असर उनके परिवार पर क्या पड़ेगा। रात गहराती जा रही थी। घर के हर कोने में तनाव पसरा हुआ था। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हर कोई यही सोच रहा था कि आने वाला दिन क्या नया तूफान लेकर आएगा। रिमझिम अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसके मन में पछतावा, दर्द और डर तीनों एक साथ मौजूद थे।
वहीं समीर खिड़की के पास खड़ा दूर आसमान को देख रहा था। उसके मन में भी कई अधूरे सवाल थे जिनका जवाब शायद समय ही दे सकता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह केवल एक शुरुआत थी। अगले दिन जो सच सामने आने वाला था वह उनके रिश्ते की नींव को पूरी तरह हिला देने वाला था। एक ऐसा राज जो अब तक सबकी नज़रों से छिपा हुआ था, धीरे धीरे सामने आने वाला था। क्या वह राज समीर और रिमझिम को हमेशा के लिए अलग कर देगा, या फिर वही सच उनके टूटते रिश्ते को एक नई उम्मीद देगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपे थे, लेकिन इतना तय था कि 1 जून का यह दिन उनकी जिंदगी का सबसे यादगार और सबसे दर्दनाक दिन बन चुका था। अब आगे क्या होगा, यह जानने के लिए सभी को अगले मोड़ का इंतजार था, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी।